दोस्तों, कभी कभी तो नियति भी इंसान की हिम्मत को परखती है और तब सामने आते हैं ऐसे संघर्ष और सच जो हर कल्पना से परे होते हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसे आप सभी ध्यान से देखें। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। नंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक निर्धन किसान रहा करता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों भरा था। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी उसके लिए किसी युद्ध जीतने के समान था। फिर भी वह अपने परिवार के साथ ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए गरीबी में ही जीवन यापन कर रहा था। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद हरिया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक की किलकारी सुनकर हरिया और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। वर्षों बाद उनके आंगन में जीवन ने मुस्कुराहट बिखेरी थी। उनके लिए वह दिन किसी पर्व से कम न था। जैसे ही आस पड़ोस को इस शुभ समाचार का पता चला, रिश्तेदार और गांव वाले बधाइयां देने उसके घर आने लगे। हरिया का घर अब तक के सबसे बड़े उत्सव में डूबा था। उसी समय एक सिद्ध और तेजस्वी महात्मा भिक्षा मांगते हुए गांव में आए। वह हरिया के द्वार पर रुके और भिक्षा के लिए पुकार लगाई। आज चूंकि हरिया के जीवन का सबसे आनंदमय दिन था, उसने साधु महाराज को द्वार पर देखकर आदरपूर्वक आमंत्रित किया। हे महात्मा, आज आप मेरे घर पर बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हैं। कृपया घर के भीतर पधारें, कुछ जलपान ग्रहण करें और मेरे नवजात पुत्र को आशीर्वाद दें। वर्षों के इंतजार के बाद यह संतान हमारे घर आई है। हरिया की विनम्र और भावुक प्रार्थना सुनकर महात्मा जी मना न कर सके और घर के भीतर आ गए। वहां हरिया और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराया। भोजन के उपरांत हरिया ने अपने पुत्र को गोद में लेकर साधु महाराज के चरणों में प्रस्तुत किया और कहा, गुरुदेव, कृपा करके इस बालक को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके जीवन में कभी कोई दुख या विपत्ति न आए। जैसे ही साधु महाराज ने बालक को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया, उनकी दृष्टि उस शिशु के हाथ की रेखाओं पर जा टिकी। वह कुछ क्षणों तक मौन होकर गहराई से कुछ सोचते रहे। यह देख हरिया घबरा गया और बोला, प्रभु, क्या बात है? आप इस प्रकार विचारमग्न क्यों हो गए? क्या सब कुशल है? साधु मुस्कुराए और बोले, चिंता की कोई बात नहीं वत्स, यह बालक अत्यंत सौभाग्यशाली है। इसके हाथ की रेखाएं संकेत कर रही हैं कि इसके भाग्य में राजयोग लिखा है। यह बालक जब 16 वर्ष का होगा तो इसी नगर का राजा बनेगा। हरिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चौंकते हुए बोला, महाराज, ये कैसे संभव है? एक गरीब किसान का बेटा भला राजा कैसे बन सकता है? महात्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर की लीला अपरंपार है। यह वही करता है जो किसी ने सोचा भी न हो। इस बालक ने अपने पूर्व जन्म में कोई महान पुण्य कर्म किए हैं, जिनके फलस्वरूप इसे इस जीवन में राजपाट प्राप्त होगा। जब यह 16 वर्ष का होगा तो वर्तमान राजा की इकलौती पुत्री से इसका विवाह होगा। उसी विवाह के पश्चात राजा की गद्दी और समस्त वैभव इसका होगा। यह कोई कल्पना नहीं है पुत्र, इस बालक की हस्तरेखाएं स्वयं इसकी नियति का उद्घाटन कर रही हैं। महात्मा जी की बातें सुनकर हरिया और उसकी पत्नी भाव विभोर हो गए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके घर कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक भविष्य का सम्राट जन्मा है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से लोग उस बालक के दर्शन के लिए आने लगे। नंदनपुर गांव अब किसी तीर्थ स्थल जैसा प्रतीत होने लगा था। उधर नगर के जिस राजा की पुत्री से बालक का विवाह होने की भविष्यवाणी हुई थी, वही राजा एक दिन शिकार पर जंगल गया। गहरे जंगल में उसकी दृष्टि एक सुंदर हिरण पर पड़ी और वह तुरंत अपने घोड़े को दौड़ाकर हिरण का पीछा करने लगा। हिरण चतुराई से भागता रहा और राजा उसे पकड़ने की कोशिश में बहुत दूर निकल गया। उसके साथ के सैनिक पीछे छूट गए। काफी समय बीत गया और राजा थककर चूर हो गया। प्यास से उसका गला सूखने लगा। चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कहीं भी जल का कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। जब प्यास असहनीय हो गई तो वह एक दिशा में आगे बढ़ा और कुछ दूर जाकर उसे एक गांव दिखाई दिया। दोस्तों, यह वही गांव था नंदनपुर, जहां किसान हरिया के घर वह चमत्कारी बालक जन्मा था। जब राजा उस गांव के और निकट पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के बाहर एक साधु महाराज ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे। राजा उनके पास पहुंचा, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से बोला, हे महाराज,
मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, राजन, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपके लिए जल लाता हूँ। इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद वे बाहर आए तो उनके हाथ में जल से भरा एक लोटा था। उन्होंने वह लोटा राजा को दिया। राजा ने लोटे से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा जैसे ही चलने को हुआ, उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ी जो समूह बनाकर किसी दिशा में जा रहे थे। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने साधु से पूछा, गुरुवर, ये इतने सारे लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, ये सभी उस किसान के घर जा रहे हैं जहां कुछ समय पूर्व एक पुत्र ने जन्म लिया है। राजा ने फिर पूछा, महात्मा जी, भला उस बच्चे में ऐसी क्या विशेषता है जो लोग उसके दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं? महात्मा जी बोले, राजन, उस बालक के दाहिने हाथ पर एक नीले रंग का चिन्ह बना है। वह चिन्ह इस बात का संकेत है कि वही इस राज्य का भविष्य का राजा होगा। राजा को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस राज्य का राजा तो मैं हूं। भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाऊंगा? साधु गंभीर होकर बोले, राजन, कोई मनुष्य न तो किसी को राजा बना सकता है और न ही रंक। विधाता की लेखनी ही सब कुछ तय करती है। और रही उस बालक की बात, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज से 16 वर्ष बाद आपकी इकलौती पुत्री का विवाह उसी बालक से होगा और विवाह के पश्चात वही इस नगर का राजा बनेगा। राजा चौंक गया। उसने कहा, कौन पुत्री? मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। आपकी यह भविष्यवाणी झूठी कैसे सिद्ध नहीं होगी? साधु शांत भाव से बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के भीतर आपकी रानी के गर्भ से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या का विवाह उस किसान के पुत्र से होगा और विवाहोपरांत वही इस राज्य का शासक बनेगा। साधु की वाणी सुनकर राजा चुप हो गया। एक ओर वह प्रसन्न था कि उसे संतान का सुख मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख इस बात का था कि उसकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से होगा। राजा के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा, मैं भला कैसे अपनी बेटी का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से कर सकता हूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। राजा ने क्रोध से कहा, महात्मा जी, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक मामूली किसान के पुत्र से कर दूंगा? हरगिज नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री का भाग्य उस बालक से नहीं जोड़ने दूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। विधाता की लेखनी पत्थर पर लिखी जाती है, जिसे कोई रगड़ भी नहीं सकता। राजा ने चुनौती भरे स्वर में कहा, चाहे विधाता ने कुछ भी लिखा हो, मुझ में इतना बल है कि मैं उस लेख को मिटा सकता हूं। साधु शांत स्वर में बोले, राजन, समय आने दीजिए, फिर देखिए कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने प्रणाम किया और क्रोध में भरा हुआ अपने महल लौट गया। महल पहुंचकर वह गहन चिंतन में डूब गया। ऐसा क्या किया जाए जिससे न वह बालक बचे और न मेरी बेटी का भाग्य उससे जुड़ सके। पूरी रात वह इस सोच में व्यतीत करता रहा। अंततः उसे एक युक्ति सूझी। अगले दिन राजा ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और किसान के गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने गांव वालों से पूछा, भाइयों, उस किसान का घर कहाँ है जहां कुछ दिन पूर्व एक बालक ने जन्म लिया है? गांव वालों ने वह घर दिखा दिया। राजा उस घर के बाहर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है? हे गृहस्वामी, कोई दान दक्षिणा दीजिए, हम भूखे ब्राह्मण हैं। किसान बाहर निकला। ब्राह्मण वेशधारी राजा को प्रणाम किया और बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजा बोला, हमें कुछ अन्न या दान दो, और हां, मैं भाग्य भी देखता हूं। मुझे आभास हो रहा है कि तेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है और उसके दाएं हाथ पर एक नीला निशान है। किसान ने विनम्रता से कहा, हां बाबा, हमारे घर पुत्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण वेशधारी राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें सब पता है, तुम बस अपने उस पुत्र को हमें दिखा दो। किसान भीतर गया और कुछ ही क्षणों में अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए बाहर आया। बच्चे के मासूम चेहरे पर नीले चिन्ह की आभा थी।
राजा ने एक नजर देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, यह बालक यदि तुम्हारे पास ही रहेगा तो 16 वर्ष का होते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यदि तुम इसे किसी और को दान में दे दोगे तो वह व्यक्ति इसे पाल पोस कर 16 वर्ष बाद तुम्हें लौटा देगा। यह बालक जीवित रहेगा। यह सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह भर्राई आवाज में बोला, बाबा, हम इसे किसी और को कैसे दे सकते हैं? यह तो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हम इसे अपने से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने सांत्वना देते हुए कहा, यदि तुम इसे किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे दे दो। मैं इसे अपने पास रखूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह 16 वर्ष का हो जाएगा तो इसे तुम्हें लौटा दूंगा। राजा ने समझाते हुए आगे कहा, भाई देखो, मैं इसे हमेशा के लिए थोड़े ही मांग रहा हूँ। बस तब तक के लिए मांग रहा हूँ जब तक यह बालक 16 वर्ष का नहीं हो जाता, क्योंकि यही इसकी जान बचाने का उपाय है। जब इसकी आयु विवाह योग्य हो जाएगी, मैं स्वयं इसे तुम्हें लौटा दूंगा और तुम अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। सीधा साधा किसान राजा की बातों में विश्वास कर बैठा। उसे यह जान ही नहीं था कि इस ब्राह्मण के वेश में खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसका राजा है और उसकी बातों के पीछे एक भयावह मंशा छिपी हुई है। किसान अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, हमारे दरवाजे एक बड़े ही दयालु ब्राह्मण आए हैं। उन्होंने बताया कि अगर यह बालक हमारे पास रहा तो 16 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी। वे हमारे बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं ताकि इसका जीवन बच सके। किसान की पत्नी यह सुनकर द्रवित हो उठी। वह पहले तो साफ मना कर देती है, नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। लेकिन जब किसान उसे समझाता है कि ब्राह्मण बच्चा हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ सालों के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, तो पत्नी का मन भी धीरे धीरे बदल जाता है। दोनों पति पत्नी भारी मन से अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर बाहर आते हैं और ब्राह्मण के सामने प्रस्तुत होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा आपको दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? किसान की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो आप उसे हमें वापस कर देंगे। यही हमारी एकमात्र शर्त है। राजा बोला, मुझे तुम्हारी शर्त पूरी तरह स्वीकार है। जब यह बालक 16 वर्ष का हो जाएगा और उसकी विवाह योग्य आयु हो जाएगी, तब मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। अब विलंब मत करो, अपना पुत्र मुझे सौंप दो। मैं इसका पालन पोषण तुमसे भी अधिक ध्यान और स्नेह से करूंगा। यह सुनकर किसान दंपति ने आंसू भरी आंखों से अपने पुत्र को ब्राह्मण को सौंप दिया। राजा प्रसन्न था। आज उसे लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह बालक को लेकर आगे बढ़ा और कुछ समय बाद एक सुनसान नदी के तट पर पहुंचा। नदी किनारे खड़ा होकर राजा ने सोचा, अब इस बच्चे का गला दबाकर इसे मार डालूं, फिर इसकी लाश को नदी में बहा दूं। यही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन जैसे ही उसने उस मासूम बालक का चेहरा देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। वह भीतर से टूटने लगा। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसकी हत्या करना चाहता है? सिर्फ इसलिए कि यह भविष्य में तेरे राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है? क्या तू इतना निर्दयी बन चुका है? इसका क्या दोष है? राजा की आत्मा से एक आवाज आई, इस बालक की हत्या करके तू ऐसा पाप करेगा जिसके लिए तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा के हाथ कांपने लगे। उसने बालक की हत्या करने का विचार त्याग दिया, लेकिन समस्या अभी भी वैसी ही थी। क्या करूं जिससे बालक भी न रहे और हत्या का पाप भी मेरे सिर न आए? काफी सोच विचार के बाद राजा ने एक योजना बनाई। उसने एक लकड़ी का संदूक तैयार करवाया, ऐसा संदूक जिसमें हवा भी जा सके और जो पानी में डूबे नहीं। उसने बालक को उस संदूक में सुलाया और उसे नदी की बहती धारा में प्रवाहित कर दिया। राजा अब निश्चिंत था। नदी की धार इसे कहीं दूर ले जाएगी। वहां कोई तूफान आएगा, कोई बवंडर उठेगा और यह संदूक पलट जाएगा। बालक डूबकर मर जाएगा और जब वह ही नहीं रहेगा तो मेरी बेटी का विवाह उससे कैसे होगा? राजा अपने इस विचार से बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने महल लौट गया। दोस्तों, वह राजा जो भेष बदलकर किसान के बच्चे को अपने साथ ले गया था, नदी किनारे पहुंचा और उस मासूम बालक को एक संदूक में रखकर नदी में प्रवाहित कर चला गया। इधर क्या हुआ कि वह संदूक बहते बहते एक अन्य नगर के किनारे आ लगा। उस नगर का एक धनवान सेठ प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करने आता था।
उस दिन जब सेठ स्नान करने पहुंचा तो उसकी नजर नदी की धार में बहते एक संदूक पर पड़ी। सेठ तुरंत ही संदूक की ओर बढ़ा और उसे किनारे खींच लाया। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भीतर एक नवजात शिशु लेटा हुआ था, शांत और सुंदर, जो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखें भर आईं। वह बोला, हे मां गंगा, तू कितनी दयालु है। तूने मेरी वर्षों की पुकार सुन ली। संतान सुख की मेरी झोली तूने भर दी। सेठ ने बच्चे को गोद में उठाया, सीने से लगाया और हाथ जोड़कर मां गंगा को प्रणाम किया। फिर वह उस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंचा। पत्नी ने जब पूछा, यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने सारा घटनाक्रम कह सुनाया और भाव विभोर होकर बोला, मां गंगा ने स्वयं हमें यह पुत्र दिया है। सेठानी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, आज से यह हमारा पुत्र है। उसने उस बालक को गोद में लिया, चूमा और प्रेम से उसे हृदय से लगा लिया। समय बीतता गया। सेठ और सेठानी ने उस बालक का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया। उसे शिक्षा दी, संस्कार दिए और इस योग्य बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पूरे 16 वर्ष बीत गए। वह नवजात अब एक तेजस्वी, सुशिक्षित और पराक्रमी युवक बन चुका था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा की सवारी उस नगर से गुजर रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते सीधे राजकीय काफिले के बीच आ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बच्चे के प्राण संकट में पड़ चुके थे, लेकिन तभी वह तेजस्वी युवक सेठ का पुत्र दौड़ पड़ा। उसने फुर्ती से बच्चे को काफिले के सामने से खींचकर उसकी जान बचा ली। उसी काफिले में वह राजा भी था जिसने कभी भेष बदलकर इस बालक को किसान से लिया था और नदी में बहा दिया था। जैसे ही राजा की नजर उस युवक के हाथ पर पड़ी, उसकी आंखें चौंधिया गईं। हाथ पर वही नीला निशान था, वही जो उस नवजात के हाथ पर था जब उसने उसे बहाया था। राजा का दिल कांप उठा। वह बोला, क्या यह वही बालक है? लेकिन यह जीवित कैसे है? उसने तुरंत काफिला रुकवाया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस युवक को हमारे पास लाओ, वह जिसने बच्चे की जान बचाई। सैनिक दौड़े और सेठ के पुत्र को राजा के सामने लाए। युवक ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रणाम राजन, क्या आज्ञा है? राजा बोला, बेटा, तुम्हारा साहस देखकर हम प्रसन्न हैं, पर एक बात पूछना चाहते हैं, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और ये तुम्हारे हाथ पर नीला निशान कैसे आया? युवक ने सहजता से उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया। मैं तो सेठ मानो का पुत्र हूँ। मैं इसी नगर में रहता हूँ। और यह निशान, ये तो बचपन से ही मेरे हाथ पर है। राजा ने कहा, हम तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमें अपने घर ले चलोगे? युवक बोला, राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। इस प्रकार राजा उस युवक के साथ सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने जब अपने पुत्र के साथ एक परदेसी राजा को आते देखा तो चौंक गया। वह आगे बढ़ा और बोला, प्रणाम राजन, कृपया बताइए, आप किस प्रयोजन से हमारे द्वार पधारे हैं? राजा मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की बहादुरी से बहुत प्रभावित हूँ। आज उसने एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। उसी उपलक्ष्य में मैं स्वयं उसे बधाई देने आया हूँ। सेठ जब राजा के मुख से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनता है तो उसका हृदय गर्व से भर उठता है। उसकी छाती चौड़ी हो जाती है और आंखों में चमक आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए राजा से कहता है, महाराज, मेरा बेटा तो बचपन से ही साहसी है। जब से यह हमारे जीवन में आया है, हमारे घर में बरकत ही बरकत है। राजा थोड़ी देर चुप रहता है, फिर जिज्ञासा से पूछता है, आपके कहने का आशय समझा नहीं सेठ जी। क्या यह आपका पुत्र नहीं है? सेठ गहरी सांस लेकर कहता है, राजन, अब आपसे क्या छुपाना, यह मेरा जन्मजात पुत्र नहीं है। वर्षों पहले मुझे यह नदी किनारे बहते हुए एक संदूक में पड़ा मिला था। मैंने इसे ईश्वर का वरदान समझकर अपनाया और आज तक इसे अपने सगे पुत्र से भी अधिक प्रेम दिया है। राजा यह सुनकर अंदर से हिल जाता है। वह समझ जाता है कि यह वही बालक है जिसे उसने वर्षों पहले नदी में प्रवाहित कर दिया था। आज वह युवक बनकर उसके सामने खड़ा है। कुछ पल वह मौन रहता है, चिंता और पश्चाताप में डूबा हुआ। फिर स्वयं को संभालते हुए वह सेठ से कहता है, सेठ जी, आपके पुत्र की वीरता ने मुझे प्रभावित किया है।
मुझे अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए ऐसे ही बहादुर युवाओं की आवश्यकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके पुत्र को राजकीय सेवा में रखना चाहता हूँ। सेठ ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, राजन, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मेरा पुत्र आप जैसे प्रतापी राजा की सेवा करे। मैं सहर्ष अनुमति देता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए एक पत्र लिखा, उसे मोहरबंद लिफाफे में बंद किया और अपने खास हस्ताक्षर के साथ सील किया। फिर वह पत्र सेठ के पुत्र को देते हुए बोला, बेटा, मैं अभी किसी अन्य राज्य की यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम यह पत्र लेकर मेरे राजमहल पहुंचो और इसे महारानी को सौंप देना। पत्र देखते ही वह तुम्हें सेवा में नियुक्त कर देंगी। युवक ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और बोला, जैसी आज्ञा राजन। राजा अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया और उधर सेठ का पुत्र उस मोहरबंद पत्र को लेकर राजा के नगर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते युवक एक घने जंगल में पहुंच गया। दिन ढलने लगा था और धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। वह मार्ग भटक गया और अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो सीधे डाकुओं के अड्डे की ओर जाता था। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी नज़र एक जर्जर सी झोपड़ी पर पड़ी। थकावट और भय से व्याकुल होकर उसने सोचा, रात हो गई है, जंगल का रास्ता है, क्यों ना इस झोपड़ी में रात बिताई जाए। वह धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और भीतर झांका दृश्य देखकर वह चौंक पड़ा। भीतर एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी और वह सीढ़ियां एक भव्य गुप्त महल तक जाती थीं। वह अवाक रह गया। आहिस्ता आहिस्ता वह सीढ़ियां उतरकर नीचे गया। वहां एक वृद्धा सफेद बालों वाली चूल्हे पर कुछ पका रही थी। जैसे ही वृद्धा ने उस युवक को देखा, वह चौकन्नी हो गई और बोली, बेटा, तुम कौन हो? इस स्थान पर कैसे आ गए? क्या तुम्हें नहीं पता यह जगह सामान्य नहीं है? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैया, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं राजा का एक संदेश लेकर उनके नगर जा रहा था, परंतु अंधेरा हो गया और जंगल में मार्ग खो बैठा। यदि आप एक रात मुझे शरण दे दें तो मैं प्रातः होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ। वृद्धा ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर स्नेह से बोली, बेटा, तुम्हारा चेहरा भला और स्वभाव शांत लगता है। मैं तुम्हें एक रात रुकने की अनुमति देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे यह स्थान डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान बचाना मुश्किल होगा। युवक ने कहा, मैया, बाहर जंगली जानवरों से घिरा अंधकार है। मैं यहाँ नहीं रुकता तो प्राण गंवा बैठता। अब मेरी रक्षा आपके हाथों में है। वृद्धा को उस युवक पर दया आ गई। उसने उसे झोपड़ी के कोने में छिपाकर सुला दिया। कुछ समय बाद डाकुओं का दल अड्डे पर लौट आया। उन्होंने कोने में सोए युवक को देखा तो भड़क उठे। वे वृद्धा से बोले, अम्मा, ये कौन है? हमारे अड्डे पर ये क्या कर रहा है? वृद्धा ने नम्रता से उत्तर दिया, बेटा, यह एक भोला भाला युवक है। राजा के राज्य में नौकरी के लिए जा रहा है। रास्ता भटक गया और मेरे पास आ गया। इससे कोई खतरा नहीं है। एक डाकू झुंझलाकर बोला, अम्मा, तू भी ना किसी को भी शरण दे देती है। अगर ये राजा का जासूस हुआ तो सारा अड्डा खतरे में पड़ जाएगा। चलो इसकी तलाशी लो। दूसरा डाकू युवक के पास गया और उसकी तलाशी लेने लगा। तभी उसे युवक की जेब में कुछ टटोलते हुए एक लिफाफा मिला। वह वही मोहरबंद पत्र था जो राजा ने युवक को दिया था। डाकू ने धीरे से वह लिफाफा निकाला और बिना कुछ कहे उसे खोल लिया। उसके हाथों में राज्य की मुहर वाला वह पत्र था और डाकू ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने घृणा से जमीन पर थूका और बोला, छी, क्या घटिया राजा है हमारा, कैसा नीच काम कर रहा है। पास ही बैठी बूढ़ी अम्मा ने हैरानी से पूछा, बेटा, ऐसी क्या बात है उस चिट्ठी में? तुम अपने ही नगर के राजा को यूं नीच और घटिया क्यों कह रहे हो? डाकू ने गहरी सांस ली, फिर चिट्ठी को पकड़े हुए बोला, अम्मा, चिट्ठी में लिखा है, रानी, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे और तुम ये पत्र पढ़ो, इसे तुरंत मरवा दो और इसकी लाश को कहीं दूर फेंक देना। यह काम मेरी वापसी से पहले हो जाना चाहिए। क्यों मैं इसे मरवाना चाहता हूँ और अब तक क्यों नहीं मारा, इसके उत्तर मैं लौट कर दूंगा। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों में आक्रोश और करुणा दोनों थे। उसने डाकू से कहा, बेटा, कैसा पापी राजा है जिस हाथ से संदेश भेजा, उसी से किसी मासूम की जान लेने का आदेश भी दिया।
यह तो बेहद निंदनीय बात है। मैं इस मासूम को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगी। बूढ़ी ने ठान लिया कि वह उस लड़के की रक्षा करेगी। उसने डाकुओं की ओर देखा और बोली, एक काम करो, तुम यह चिट्ठी बदल दो। इसके स्थान पर एक नई चिट्ठी लिखो जिसमें लिखा हो कि रानी, यह लड़का अत्यंत नेक, बुद्धिमान और वीर है। मैं इसे अपनी पुत्री के विवाह हेतु चुन चुका हूँ। जैसे ही यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगे, इसका विवाह राजकुमारी से कर देना। मैं लौटकर सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऐसा लिखो और राजा की ही शैली में लिखो, ताकि रानी को जरा भी शक न हो। डाकुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक ने कहा, अम्मा, तू सही कहती है। राजा जैसा भी हो, यह लड़का तो निर्दोष है। हम इसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने वैसी ही चिट्ठी तैयार की। राजा की भाषा, अंदाज और हस्ताक्षर की हूबहू नकल की। चिट्ठी को पुराने लिफाफे में रखकर उस पर दोबारा राजा की मोहर जैसे छाप अंकित की। फिर बड़ी सावधानी से चुपके से वह चिट्ठी उस लड़के की जेब में रख दी। रात को सबने भोजन किया। फिर डाकू चोरी की योजना लेकर निकल पड़े। सुबह होने पर बूढ़ी अम्मा ने सेठ के लड़के को जगाया और कहा, बेटा, अब भोर हो गई है, उठो और अपनी मंजिल की ओर निकलो। लड़का उठा, चरण स्पर्श किया और बोला, माई, आपने मेरी जान बचाई है। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उसने रानी के महल का मार्ग पूछा और वहां से विदा लिया। कुछ समय बाद वह लड़का महल में रानी के सामने खड़ा था। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, महारानी जी, महाराज ने आपके लिए एक विशेष पत्र भेजा है। कृपया इसे पढ़ें और जो भी आज्ञा हो मुझे बताएं। रानी ने चिट्ठी ली, उस पर राजा की मोहर और हस्ताक्षर देखे, फिर ध्यानपूर्वक पढ़ने लगी। चिट्ठी में लिखा था, रानी, मैं इस बालक को बहुत दिनों से परख रहा हूँ। यह बड़ा ही नेक, बुद्धिमान और योग्य है। मैं इसे अपनी पुत्री के विवाह हेतु चुन चुका हूँ। अतः जैसे ही यह पत्र तुम्हारे हाथ लगे, तुरंत इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। मैं लौटकर बाकी बातें बताऊंगा। रानी को आश्चर्य हुआ, लेकिन मोहर और हस्ताक्षर असली थे। संदेह का कोई स्थान न था। उसने तत्काल पंडित बुलवाया और शुभ मुहूर्त में राजकुमारी का विवाह उस लड़के से करा दिया। इस प्रकार वह निर्धन सेठ का बेटा, जो किसी का छोड़ा हुआ था, राजकुमारी का पति बन गया और राजमहल में रहने लगा। कुछ समय बाद राजा अपने दूसरे राज्य से लौट आया। वह भीतर ही भीतर प्रसन्न था। सोच रहा था, अब तक तो वह लड़का मारा जा चुका होगा। भविष्यवाणी को मैंने मिटा दिया। मेरी बेटी अब उस अभागे से नहीं जुड़ पाएगी। परंतु जैसे ही वह महल पहुंचा और दरबार में अपनी पुत्री को उस युवक के साथ बैठा देखा, उसके होश उड़ गए। वह सन्न रह गया। क्रोध में भरकर उसने महारानी को बुलाया और गरजते हुए पूछा, मैंने तुम्हें आदेश दिया था उस लड़के को मरवाने का, फिर तुमने उससे विवाह कैसे करवा दिया? रानी शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने तो वही किया जो आपने लिखा था। ये रही आपकी चिट्ठी। राजा ने झपट कर चिट्ठी ली, लिफाफा खोला, मोहर और हस्ताक्षर उसी के थे। पर जैसे ही उसने भीतर की चिट्ठी पढ़ी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह देखकर राजा बड़े ही गुस्से में आ गया और सैनिकों से बोला, जाओ और जाकर उस लड़के को पकड़कर लाओ जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ है। सैनिकों ने तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन किया और उस किसान के बेटे को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा गुस्से से भरे हुए उस लड़के से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई मेरी पुत्री से विवाह करने की? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरे राज्य में धोखे की सजा केवल और केवल मौत होती है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो और गरीब ही रहोगे। मैं भी देखता हूं कि तुम किस प्रकार इस नगर का राजा बनते हो। राजा की इन बातें सुनकर वह लड़का दृढ़ता से बोला, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने आपको क्या धोखा दिया है और आप बार बार किस किसान की बात कर रहे हैं, जबकि आपको भी पता है कि मैं किसान का बेटा नहीं बल्कि एक सेठ का बेटा हूं। राजा ने क्रोध से कहा, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन साबित होगा। इतना कहकर राजा अपनी तलवार उठाने लगा। राजा के हाथ में तलवार देखकर राजकुमारी तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, पिताजी, आप जिस पर तलवार चला रहे हैं वह मेरे पति परमेश्वर हैं। उन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। इधर राजमहल के अंदर यह सब कुछ चल रहा था कि तभी एक सैनिक राजमहल में आया और राजा से कहने लगा,
महाराज, एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और अभी इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, महात्मा जी को अंदर ले आओ। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़कर महात्मा जी के पास गया और उन्हें साथ लेकर राजा के सामने लाया। राजा ने उठकर महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। महात्मा जी ने कहा, लगता है राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं। जब राजा ने पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, तो महात्मा जी ने बड़ी ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, मैं वही महात्मा हूँ जिससे आप 16 साल पहले मिले थे और मैंने आपको बताया था कि आज से 16 साल बाद आपकी पुत्री का विवाह इस गरीब किसान के बेटे से होगा। लेकिन आपने कहा था कि मैं राजा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन देखा राजन, जो भाग्य में होता है वही होकर रहता है। राजा साधु की इन बातों को सुनकर हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सच कहते थे कि कोई भी किसी का भाग्य मिटा नहीं सकता और न ही उसमें कोई बदलाव ला सकता है। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो भी जिसके भाग्य में लिखा होता है वह उसे मिलकर ही रहता है। मैं नियति के हाथों हार चुका हूँ। महात्मा जी ने कहा, राजन, भाग्य के सामने कोई टिक नहीं सकता, इसलिए अब तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। किसान के बेटे को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राज्य उसे सौंपकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। यही नियति का लेखा है और इसी में तुम्हारी भलाई है। इस प्रकार राजा ने अपना सारा राज्य किसान के पुत्र को सौंप दिया। पूरे नगर में राजा की चर्चा होने लगी कि वह बड़ा ही नेक दिल इंसान है, जिसने अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण से लड़के से किया। इधर किसान का बेटा उस नगर का राजा बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजा ने भी अपने अहंकार का त्याग कर दिया और कहा, मेरे इतने सब करने के बाद भी नियति ने जो तय कर रखा था वही हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। वे पहले से ही समय के अनुसार निर्धारित होती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय श्री नारायण।